आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे प्रत्येक हिंदू बहुत धूमधाम से मनाता है। यह 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसका आरंभ धनतेरस से होता है। यह धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज के साथ मनाया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले मनाए जाने वाले त्यौहार धनतेरस की, कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का आखिर क्या उद्देश्य है, भगवान धन्वंतरी कौन थे जिनके नाम पर यह उत्सव मनाया जाता है, इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धन्वंतरी जी के विषय में। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन के समय समुद्र से हुआ था। कहते हैं कि सतयुग के समय में जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, तब उस समय समुद्र मंथन हुआ। तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। जब भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए, तब उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिनमें से उन्होंने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, कमल, दिव्य औषधियाँ व आयुर्वेद को धारण किया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान श्री हरि विष्णु के 12वें अंशावतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार हैं, जिसमें से भगवान धन्वंतरी का 12वें स्थान पर आते हैं। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद्भागवत पुराण में, महाभारत में, विष्णु पुराण आदि कई ग्रंथों में मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान धन्वंतरी के विषय में लिखा हुआ है, नारायण अंशो भगवान स्वयं धन्वंतरी महान पुरा समुद्र मथने समुक्तस्थौ महोदधने। अर्थात भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय स्वयं समुद्र से प्रकट हुए थे, जो कि नारायण भगवान के ही अंशावतार हैं। अर्थात भगवान धन्वंतरी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी धन व आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद के मंत्रों को भगवान धन्वंतरी ने ही लिखा है। अर्थात भगवान धन्वंतरी ने ही विभिन्न वेदों में से आयुर्वेद के मंत्रों को लिखा, उनका विस्तार किया। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद से संबंधित अनेक पुस्तिकाएं लिखी हैं, किंतु दुर्भाग्य से आज हमारे पास केवल उनकी एक ही पुस्तक धन्वंतरी संहिता ही उपलब्ध है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है। कहते हैं कि आयुर्वेद में ही स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। भगवान धन्वंतरी ने ही व्यक्ति को सदैव स्वस्थ रहने का उपदेश दिया था। इनके धन्वंतरी संहिता के आधार पर ही शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत ने चरक संहिता का निर्माण किया। इसीलिए धनतेरस के दिन को हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि धन्वंतरी जी के जन्म के समय से ही यह त्यौहार धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं धन की, कि इसमें इसे धन की पूजा इस दिन क्यों की जाती है। कहते हैं कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य को ही धन के रूप में देखा जाता था। धन का मुख्य अर्थ है सुख प्रदान करने वाली वस्तु। अर्थात जिस किसी भी वस्तु से हमें सुख मिलता है उसी को धन कहा जाता है। इसीलिए विभिन्न विभिन्न संहिताओं में, विभिन्न विभिन्न वेदों में, अलग अलग शास्त्रों में धन की अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। धन भौतिक रूप से धन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक एवं इन दोनों से परे। भौतिक रूप से जिन चीज़ों से हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है उन्हें हम धन की उपमा देते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, धन, पैसा, बर्तन आदि। इसीलिए धनतेरस के दिन इन सब की पूजा की जाती है, इन सब की पूजा का परंपरा है, इन सब चीज़ों को खरीदा जाता है। आध्यात्मिक धन में जिसके द्वारा व्यक्ति के मन को सुख मिलता है उसे आध्यात्मिक धन कहते हैं, जैसे कि हरि सिमरन, हरि पूजा इत्यादि। यही कारण है कि दीपावली जैसे महान पर्व की पूजा आध्यात्मिक धन को ग्रहण करते हुए की जाती है।
धनतेरस का एक अर्थ यह भी है कि इस दिन हमें अपने आध्यात्मिक धन में अधिक से अधिक वृद्धि करनी चाहिए। न केवल भौतिक धन में अपितु आध्यात्मिक धन में भी हमें अधिक से अधिक वृद्धि करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन में आगे चलकर आनंद की प्राप्ति हो, हम हरि के चरणों की ओर अग्रसर हों। तीसरा धन माना गया है अच्छा स्वास्थ्य। वैसे भी धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक हैं तथा आयुर्वेद में धन का अर्थ अच्छे स्वास्थ्य से लिया गया है, क्योंकि यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वह इन भौतिक धन व आध्यात्मिक धन को प्राप्त करने लायक बनेगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वह कैसा भी भौतिक धन उसके पास हो या आध्यात्मिक धन हो, वह उनसे भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः यदि व्यक्ति को बुद्धिमान, धनवान, आनंदवान बनना है तो उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसीलिए इस दिन सोने व चांदी के बर्तनों को खरीदने की परंपरा है, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि आप यदि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। किंतु यह आज की भौतिकवादी परंपरा में हमने इसका थोड़ा मतलब अर्थ हमने चेंज कर दिया। हम सोने व चांदी के बर्तनों को खरीदते तो हैं लेकिन उन्हें अपने घर में उठा के रख देते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके हमें सोने चांदी या पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जब समुद्र से प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ पीतल का कलश था, जो इस चीज का प्रतीक माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने ही अमृतमय औषधियों को प्रकट किया। अर्थात पीतल के बर्तन व्यक्ति के भोजन को स्वस्थ बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, अधिक उचित होते हैं। इसीलिए इस दिन बर्तनों को खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। यद्यपि इस परंपरा से भगवान धन्वंतरी का कोई भी अर्थ नहीं है, भगवान धन्वंतरी का इससे कोई भी मतलब नहीं है। तथापि इस दिन कुछ लोग धनिया आदि के बीज भी खरीदते हैं, जो औषधि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू या सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं, उनका घर पूरे वर्ष धन धान्य से भरा रहता है। इसमें सोने चांदी बर्तनों को खाने के लिए, इन सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने के लिए तथा धनिया औषधि के प्रतीक माना जाता है। तो यह है हमारी धनतेरस की कथा कि धनतेरस की हमें क्यों मनाया जाता है, इसका नाम भगवान धन्वंतरी के नाम पर क्यों पड़ा। अब जानते हैं कि इस दिन भगवान धन के देवता कुबेर की पूजा क्यों की जाती है। कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी धन को खरीदने के लिए, सोने चांदी आदि के बर्तन या औषधियाँ या किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। और धनतेरस के दिन ही, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही माँ लक्ष्मी ने यक्षों के राजा कुबेर जी को धन का देवता नियुक्त किया था। इसीलिए इस दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है तथा यह कामना की जाती है कि उनकी पूजा के द्वारा हमारे ऊपर धन धान्य की सदा बरसात होती रहे, हमें धन धान्य की कोई कमी कभी भी ना होने पाए। तो यह है धनतेरस से संबंधित सभी कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका दिन शुभ हो, आप सबकी दीपावली मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।